समीर भाई व्लॉग की शुरुआत तू कर। तो गाइस फाइनली हम आ गए कुतुब मीनार। तो दोस्तों भाई के कहने का मतलब था कि हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी मंजिल की ओर यानी कुतुब मीनार। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुतुब मीनार। अभी मैं बिल्कुल कुतुब मीनार के गेट के सामने खड़ा हूं। चलिए दोस्तों अंदर जाने से पहले टिकट ले लेते हैं, फिर अंदर चलते हैं। दोस्तों आप कुतुब मीनार घूमने हफ्तों के 7 दिन आ सकते हैं। और दोस्तों टिकट लेने का जो टाइमिंग है वो है सुबह 7 बजे से 5:30 बजे तक। और टिकट जो प्राइस है वो है मात्र 40 रुपये। और हाँ दोस्तों 15 साल तक के बच्चों तक का टिकट बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों टिकट ले लेते हैं। दोस्तों ये और ये भारतीयों के लिए है और इसके बगल वाला भी भारतीयों के लिए है दोस्तों, और उधर वाला फॉरेन के लिए है। तो चलिए लेते हैं टिकट। दोस्तों ये है मेरे खून पसीने की कमाई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये लीजिए सर। दोस्तों हमने पैसे दे दिए हैं, देखते हैं टिकट कैसा होता है। तो दोस्तों टिकट कुछ इस प्रकार का होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले के मेट्रो में आता था। तो चलिए दोस्तों पहले वहाँ चलते हैं जहाँ वो फ़ोटो है, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। तो सामने पिक्चर में दोस्तों लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पे भाई साहब खा रहे हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो दोस्तों हमें वहाँ सामने जाना है क्योंकि यही है कुतुब मीनार का एंट्री गेट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और हाँ दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप आ रहे हैं घूमने, घर से कुछ पैक करा के लाएँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा सामान मिलता है। जो आलू की पैटीज़ 10 रुपये की मिलती है वो यहाँ पे 40 रुपये की। अगर आपके पास पैसा है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो अपना घर से लेके आएँ। तो दोस्तों हमें वहाँ से वापस आना पड़ा है क्योंकि दोस्तों अंदर ले जाना कुछ भी अलाउ नहीं है। तो टिकट काउंटर के बिल्कुल बगल में है क्लॉक रूम, वहाँ आके अपना सामान जमा कर दीजिएगा। तो ये हमारा बैग, हम इसे जमा कर देते हैं। ये हमने दे दिया आंटी को और पैसे भी। चलिए दोस्तों देखते हैं टिकट। तो एक टिकट उन्होंने हमारे बैग में और एक हमें दे दिया है। दोस्तों टिकट का जो प्राइस है वो है 2 रुपये, वहाँ डेट लिखी हुई है। चलिए दोस्तों चेंज ले लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का टिकट है। हाँ तो दोस्तों हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं वहीं पे जहाँ से हम वापस गए थे, क्योंकि वहाँ एंट्री गेट पे हमें रोक दिया गया था सिक्योरिटी गार्ड द्वारा। क्योंकि दोस्तों हमारे पास माइक वगैरह था, अंदर कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है सिवाय एक पानी की बोतल के। तो ये बच्चों के लिए है, ये भारतीय पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, ये फॉरेन के लिए। दोस्तों ये जो आपको सामने गेट दिख रहा है ये है कुतुब कॉम्प्लेक्स एंट्री गेट। हम लोग वहाँ से एंटर हुए हैं दोस्तों।
यहाँ पे दोस्तों कुतुब मीनार के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को रोक के इन्हें पढ़िएगा। और दोस्तों ये जो आपको सिल्वर कलर में दिख रहा है, ये है पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का ब्लूप्रिंट। यहाँ पे पूरा नक्शा दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बनी हुई है। बाकी आपको ये हरियाली दिख ही रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये वही गेट है जो मैं आ रहा था तो आपको मैंने बताया था जिसके बारे में। तो चलिए दोस्तों इसके अंदर भी चलते हैं। दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रहा है जहाँ बोतल रखी हुई है पानी की, दोस्तों पहले या फिर दिया वगैरह। दोस्तों ये सामने किसी की कब्र है। और दोस्तों ये जो है ये कुआं है दोस्तों। यहाँ पे ये लोग फोटो वगैरह ले रहे हैं। दोस्तों वो जो है वही है अलाई मीनार, तो हमें दोस्तों वहीं पे जाना है। हमें अलाई मीनार के लिए इधर जाना है दोस्तों। दोस्तों यही है अलाई मीनार। दोस्तों ये एक शक्तिशाली सुल्तान का एक अधूरा सपना है, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी चाहते थे कि ये कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा हो, लेकिन उनके मौत के कारण ये केवल मात्र 24.5 मीटर ही बन पाया और आज ये कुछ इस प्रकार दिखता है। अगर दोस्तों उनकी मौत ना हुई होती तो आज हम टिकट कुतुब मीनार का नहीं अलाई मीनार का ले रहे होते। इसीलिए दोस्तों ये एक शक्तिशाली बादशाह का एक अधूरा सपना है। तो मैं आपको एक बार पूरा दिखा देता हूँ दोस्तों, फिर बाहर की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों एक बार ऊपर चल के देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या व्यू है, सामने कुतुब मीनार है। तो दोस्तों फ़िलहाल हम अभी खड़े हैं इल्तुतमिश के
द्वार के पास, तो हमें जाना है उनके मकबरे की ओर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इल्तुतमिश के मकबरे की ओर। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सामने दिख रहा होगा, यही है मकबरा। तो चलिए दोस्तों अंदर भी चलते हैं। तो दोस्तों सामने आपको गेट दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अरबी में कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही है इल्तुतमिश का मकबरा। देखिए दोस्तों क्या नक्काशी की गई है। इधर भी देखिए दोस्तों, देखिए सामने ये शायद अल्लाह लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही है इल्तुतमिश का मकबरा। और हाँ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मकबरा है ना दोस्तों, ये असली नहीं है। इल्तुतमिश की जो कब्र है जस्ट इसके नीचे है। ये सिर्फ दिखाने के लिए, इसका जो असली जो कब्र होती है ना दोस्तों, इसके ही नीचे है। और दोस्तों आपको जो ये लाल और वाइट कलर के पत्थर दिख रहे हैं, यह वाइट वाला संगमरमर है और लाल वाला बलुआ पत्थर। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसी मकबरे के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं क्या नज़ारा है। सामने कुतुब मीनार है, वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर का कोई दरवाज़ा है। देखिए दोस्तों इधर हरियाली भी है, पेड़ पेड़ लगे हुए हैं। तो दोस्तों क्या मस्त व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। आइए घूमिए। इन ये जो इमारतें वगैरह बनी हुई होती हैं ना, यहाँ पे आके आदमी को एक्सप्लोर करना चाहिए, घूमना वगैरह चाहिए। तो दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है, ये 177 सालों का मेहनत का नतीजा है। क्योंकि दोस्तों वैसे तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 ईस्वी में रखी गई थी। लेकिन दोस्तों उनके समय काल में केवल एक मंजिल ही बन पाई थी। फिर उसके बाद 1213 ईस्वी के बाद इल्तुतमिश द्वारा दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया गया था। फिर दोस्तों 1368 या 69 ईस्वी के करीब कुतुब मीनार पे एक बिजली गिरने के कारण चौथी मंजिल ख़राब हो गई थी। इसलिए दोस्तों फिर चौथी मंजिल और पाँचवीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। तो दोस्तों पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, दूसरी और तीसरी और चौथी इल्तुतमिश द्वारा, फिर चौथी और पाँचवीं फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा। इसलिए दोस्तों ये 3 शक्तिशाली सुल्तानों की मेहनत का नतीजा है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो भाई देखो कैसी लग रही है। बढ़िया भाई बढ़िया। दोस्तों ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये है अलाउद्दीन खिलजी मदरसा। तो चलिए दोस्तों एक बार यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं कैसा बना है। और हाँ दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 14वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली राजा थे, जिससे मंगोल्स भी डरते थे। तो दोस्तों ये मदरसा उनके द्वारा बनवाया गया था 1315 ईस्वी में। और दोस्तों अभी जहाँ आपको ये पेड़ दिख रहा है, ये उस समय का सहन था, आसान भाषा में बोले तो आंगन। तो चलिए दोस्तों अंदर भी चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखता है अंदर से हुजरा। तो दोस्तों हुजरा को हिंदी में अगर बोलें तो इसका अर्थ होगा कोठरी। दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रहा है,
यहाँ शायद उस समय मसाल वगैरह रखते होंगे उजाला के लिए, या फिर दिया वगैरह जिससे रोशनी हो सके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मदरसा जो था तैयार हुआ था वो 1315 ईस्वी में, और इसके 1 साल बाद ही 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो मदरसा था उनके आखिरी समय में बनकर तैयार हुआ था। और दोस्तों उनकी जो कब्र है यानी मकबरा वो भी इसी मदरसे में है, तो वहाँ भी चलते हैं दोस्तों, दिखाते हैं कैसा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की ओर। दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि अब ये दीवारें टूट फूट का शिकार होते जा रही हैं। अगर इनका और ध्यान नहीं रखा गया तो दोस्तों ये बहुत जल्द खंडरों में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन दीवारों का 800 साल पुराना इतिहास है। तो दोस्तों यही है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। दोस्तों मुझे यही अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा ही बड़ा अजीब लगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे और भी सुल्तानों के मकबरे हैं, वो बहुत ज़्यादा नक्काशीदार तरीके से बनाए गए हैं संगमरमर के पत्थर वगैरह से, और ये केवल चौकोर शेप में बना हुआ है, सिंपल में। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे की तरफ से कुछ इस प्रकार का व्यू है, देख ही सकते हैं। इधर पेड़ है, ये मदरसा है। दोस्तों पीछे कितना अच्छा नज़ारा आपको दिख रहा होगा। एक बार फिर दिखा देता हूँ दोस्तों कैसा है, देखिए। दोस्तों ये जो है इस्लामिक वास्तुकला की पहचान है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि ये जो है आप जानते होंगे मेहराब है। मेहराब जैसे कि मस्जिद के अंदर होता है, वैसे ये असली वाला मेहराब नहीं है। मेहराब एक स्ट्रक्चर दिया गया है दीवारों पे दोस्तों हम लोग इस रास्ते से कुतुब मीनार और कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की ओर जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले चलते हैं कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की ओर, फिर उसके बाद चलेंगे कुतुब मीनार की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद की ओर। दोस्तों इस दृश्यों को देखने के बाद एक शायरी याद आ गई, चलिए सुना देता हूँ। हर पत्थर में बसी है दिल्ली की पुरानी याद, हर पत्थर में बसी है दिल्ली की पुरानी याद, ए कुतुब तू खामोश खड़ा सदियों करता फरियाद। दोस्तों शायरी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखिए ये रहा कुतुब मीनार। दोस्तों इसके सामने खड़े होकर इसकी अजमत और इसकी बुलंदी को महसूस करना एक अलग ही एहसास है। दोस्तों कुतुब मीनार के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं हाथों से किया जादू दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यही है। दोस्तों अब देख रहे हैं कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, नक्काशी देखिए दोस्तों, इधर भी आयतें वगैरह लिखी हुई हैं, देखिए दोस्तों उधर भी है। दोस्तों उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर भी कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। ये सारा हाथों से किया गया है दोस्तों आपको जो वहाँ पे वो वाला जो दिख रहा है ना दोस्तों, वहाँ पे जो गुम्बद है वो दोस्तों वो है अलाई दरवाज़ा। उसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था 1311 ईस्वी में। और इधर ये जो है ये है कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में भी चलेंगे दोस्तों, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद अलाई दरवाज़ा। लेकिन दोस्तों हमें इधर यानी कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद में जाना है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और दोस्तों ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये है वजू खाना। इस समय वहाँ पे जो नमाजी वगैरह होंगे वो वजू वगैरह करते होंगे। दोस्तों हम लोग मस्जिद में इंटर कर चुके हैं, और वो जो सामने आपको दिख रहा है वो है लोह स्तंभ। वहाँ जाने से पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, तो चलिए। दोस्तों आपको जो ये पिलर्स दिख रहे हैं ये यहीं के आसपास के 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर से लाए गए थे। और आपको दिख ही रहा होगा इन पिलर्सों पे घंटी वगैरह बनी हुई हैं जो बताती हैं कि ये हिंदू आकृतियाँ हैं। और ये अवशेष कुतुबुद्दीन ऐबक के हुक्म पर लाए गए थे जब इस मस्जिद की नींव रखी गई थी 1192 ईस्वी में, और इसके 1 साल बाद ही कुतुब मीनार का काम चालू हुआ था। तो दोस्तों यही है लोह स्तंभ। और दोस्तों ये जो स्तंभ है ये 3 फीट 8 इंच तकरीबन
ज़मीन के नीचे धंसा हुआ है, आसान भाषा में बोले तो नीचे गड़ा हुआ है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो लंबाई 7.21 मीटर यानी 23 फीट 8 इंच है। और हमें ये जो केबल जो दिखता है ज़मीन के ऊपर वो है 20 फीट यानी 6.1 मीटर। और इसकी जो टोटल वज़न है वो है 6000 किलोग्राम यानी 6 टन से अधिक। और दोस्तों इस पिलर की ख़ास बात ये है कि ये खुले आसमान में रहने के बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगा, बल्कि इसका इतिहास हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी 200 साल पुराना है। क्योंकि दोस्तों इस आयरन पिलर को 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के दौरान बनाया गया था और हमारे मोहम्मद प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी वो 570 ईस्वी में हुई थी। इसलिए दोस्तों इसका इतिहास हमारे नबी के ज़माने से भी पुराना है। और इस पिलर को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में इल्तुतमिश द्वारा लगवाया गया था 1220 ईस्वी में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोग अभी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर हैं, तो चलिए दोस्तों इसके अंदर की बनावटों को देखते हैं कैसा बना है। जैसे कि दोस्तों आपको दिख ही रहा है कि ये हिंदू आकृति की पहचान बयां कर रही है। तो दोस्तों ये शायद वही 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर से लाए गए अवशेषों में से है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, देख रहे हैं ये हाल आप। ये उस समय के हुक्मरानों का क्या हुआ एक वाहियात काम है। क्योंकि दोस्तों उस समय के जो हुक्मरान वगैरह होते थे वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार ही करते थे। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मुसलमान ही करते हों, कुछ हिंदू राजा भी थे, जैसे मेवाड़ के राजा कुंभा और विजय साम्राज्य के राजा हरिहर। दोस्तों इन शक्तिशाली हुक्मरानों का मकसद एक ही होता था कि हम एक दूसरे को नीचे कैसे दिखाएं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कैसे करें। तो दोस्तों आपको पता ही है धार्मिक स्थल कितनी सेंसिटिव चीज़ होती है। तो बस दोस्तों ये कुछ कारण थे जिससे धार्मिक स्थलों को नष्ट किया जाता था। ये आज भी किया जा रहा है और उसमें भी किया जाता था, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ जनता का मूर्ख बनता ही बनता है। यहाँ से पहले आदमी ऊपर जाया करते थे, यहाँ से वहाँ तक, लेकिन दोस्तों इसे बंद कर दिया गया है। देख ही सकते हैं ताला पड़ गया है, क्योंकि दोस्तों ये वक्त के हिसाब से ये इमारतें अब कमज़ोर होती जा रही हैं। तो पर्यटकों की सेफ्टी को देखते हुए इसको बंद कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों अब कुतुब मीनार की ओर चलते हैं। दोस्तों ये जो गेट है ये मेन गेट था उस समय का, लेकिन फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो अलाई दरवाज़ा बनाया तो फिर उन्होंने अपने समय में वहाँ वो वाले गेट को मेन कर दिया। वहाँ भी चलेंगे, तो पहले चलते हैं कुतुब मीनार, फिर चलेंगे अलाई दरवाज़ा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मस्जिद बनाई गई थी। एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये पूरे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का व्यू है। कुछ इस प्रकार से मस्जिद बनाई गई थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे अरबी भाषा में नक्काशी की गई है। देखिए उधर भी देखिए, ऊपर भी है और ये भी देखिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसमें आयतें लिखी हुई हैं, वैसे मुझे भी पता है, लेकिन इसमें कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक की शान में लिखी गई हैं। तो मैं बात मिक्स ना हो जाए इसलिए नहीं बता रहा मैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अरबी भाषा में नीचे से लेकर ऊपर तक की नक्काशी की गई है। इसमें कुछ लाइन कुरान की आयतें हैं, कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखी हुई है, दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पे इल्तुतमिश के बारे में लिखी गई है। अगर दोस्तों आपको पता है कि कौन सी लाइन आयत है और कौन सी लाइन वाली कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखी गई है तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये कुतुब मीनार का एंट्री गेट था, जिससे पहले के पर्यटक ऊपर जाया करते थे, लेकिन दोस्तों 4 दिसंबर 1981 के दिन कुतुब मीनार की बिजली गुल होने के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल थे। तो इसीलिए पर्यटकों की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे बंद करने का फैसला लिया।
इसलिए आज ये बंद है। आज इसमें कोई भी ऊपर नहीं आ सकता है, नहीं जा सकता है। तो दोस्तों कभी भी आप कहीं घूमने वगैरह जाएं तो आप अपना ज़रूर ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों आप जो ये सामने देख रहे हैं यही है अलाई दरवाज़ा। दोस्तों जब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी तब ये दरवाज़ा नहीं था। इसे 119 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय काल में बनवाया था, यानी 1311 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है अंदर से अलाई दरवाज़ा। लेकिन दोस्तों उधर जाने से पहले आप एक बार इधर नज़र डाल लीजिएगा, यहाँ पे अलाई दरवाज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलते हैं अलाई दरवाज़ा के अंदर। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से बना हुआ है अंदर का। देखिए यहाँ पर्यटक लोग बैठ कर आराम कर रहे हैं। और दोस्तों इनमें 2 खास प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ये अलाई दरवाज़ा को बनाते वक्त। जो ये लाल लाल वाले पत्थर हैं ये हैं बलुआ पत्थर। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जैसे कोने पे ये वाइट पत्थर है, ये संगे मरमर है। ये सफ़ेद वाला संगे मरमर और ये लाल वाला बलुआ पत्थर। देखिए दोस्तों ये कुछ बाहर का नज़ारा है। वो देखिए जहाँ पे मसाल वगैरह रखा जाता था। दोस्तों ये जो आपको छोटा हॉल दिख रहा है ना, ये बड़ा वाला नहीं, ये छोटा वाला। उस समय पे दोस्तों यहाँ पे मसाल वगैरह रखते थे जिससे रोशनी वगैरह हो। चलिए दोस्तों अब चलते हैं इमाम जामिन के मकबरे की ओर। और ये हुमायूं के शासनकाल के दौरान भारत आए थे तुर्किस्तान से 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। तो दोस्तों यही इमाम जामिन का मकबरा है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी नक्काशी की गई है। देखिए जालीदार रूप दिया गया है, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो दोस्तों पता नहीं ये क्या चीज़ है। देखिए दोस्तों बाहर का कितना अच्छा नज़ारा है। चलिए दोस्तों मैं आपको मकबरे के अंदर का दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यही है उनकी कब्र। और दोस्तों इनका जो असली नाम था वो था मोहम्मद अली। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी जालीदार नक्काशी की गई है। और इसमें भी लाल बलुआ पत्थर और संगे मरमर का इस्तेमाल किया गया है। ये पूरी कब्र भी संगे मरमर की ही बनाई गई है। और दोस्तों इन्होंने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही बनवा लिया था, क्योंकि दोस्तों इस मकबरे के तैयार होते ही कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई थी, यानी 1538 या 1539 ईस्वी के आसपास। चलिए दोस्तों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। पहले एक बार देख लीजिए इसका गेट कितना छोटा है। देखिए दोस्तों अभी समीर बाहर निकल के आएगा, देखिएगा उसको कितना झुकना पड़ेगा। देखिए दोस्तों काफ़ी छोटा गेट है। देखिए भाई को भी झुकना पड़ा। बाकी वहाँ सामने कुतुब मीनार है। देखिए इसके बगल में जो है अलाई दरवाज़ा है और ये मकबरा है। तो दोस्तों चलिए सूर्य घड़ी देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है, सामने जाइएगा तो शौचालय यानी वॉशरूम, इधर जाइएगा तो है सूर्य घड़ी। यहाँ पे लिखा पड़ा है सैंडरसन की सूर्य घड़ी, आप रोक के पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों आपको जो वहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है ये है कुतुब मीनार के सबसे ऊपर रखा हुआ ताज, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपने समय काल में वहाँ से उतार के यहाँ रखवा दिया था। तो दोस्तों जस्ट मेरे बिल्कुल पीछे ये है सूर्य घड़ी, जिससे उस समय के लोग टाइम वगैरह का पता लगाया करते थे। होता ये था कि जब इस पर धूप की रोशनी पड़ती थी तो इससे रोशनी से टाइम पता चलता था। जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं, अभी भी टाइम बता ही रहा है। ये 12, ये 1, 2, ये 3 और समय भी अभी 3 बजे कुछ मिनट दिखा रहा है। तो यही थी उस समय की घड़ी, सूर्य घड़ी। तो दोस्तों आपको जैसे कि मैंने पूरा व्यू दिखा दिया है, यहाँ का यही नज़ारा था। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का इतना ही नज़ारा था। एंड वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको ये वीडियो एंड यहाँ का कुतुब मीनार का पूरा व्यू पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।